यूं तो भारत 1947 में आज़ाद हो गया था, लेकिन बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि मानसिक रूप से हम भारतीय आज भी गुलाम ही हैं। हम आज भी कहीं ना कहीं जब गोरों को देखते हैं तो उनको हम सर्वश्रेष्ठ मानने लगते हैं। जब किसी गोरे के सामने हम खड़े हो जाते हैं तो हमको कहीं ना कहीं लगता है कि ये हमसे श्रेष्ठ है, और ये मानसिक गुलामी का ही प्रतीक है। आज भी हम मानते हैं कि कोई गोरा इतिहासकार अगर कुछ कह दे तो वो सच है। आज भी हम ये मानते हैं कि कोई गोरा राजनेता कुछ कह दे तो वो सच है। आज भी हम ये मानते हैं कि कोई गोरों की मीडिया एजेंसी, कोई गोरों का चैनल अगर कह दे तो दरअसल वही सच होता है। और ये मैं कह रहा हूँ ख़ास करके बीबीसी के संदर्भ में। बीबीसी दुनिया का एक ऐसा मीडिया हाउस है जिसको लेकर के कहा जाता है कि वो बड़ा इम्पार्शल है और दुनिया का एक बहुत श्रेष्ठतम एक न्यूज़ एजेंसी है, न्यूज़ चैनल है, मीडिया हाउस है, ऐसा बीबीसी को लेकर कहा जाता है। और मैं खुद भी जब मैं यंग था, जब मैं पत्रकार बनना चाहता था, तब मैं बीबीसी को एक रोल मॉडल की तरह से देखता था। लेकिन आज समझ में आता है कि बीबीसी जो है वो भारत को लेकर कितना बायस है, भारत को लेकर कितने पूर्वाग्रहों से घिरा हुआ है। न सिर्फ इतना, बल्कि भारत को लेकर बीबीसी के मन में कितना जहर भरा हुआ है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी आप देखिए, जब अतीक अहमद जो है एक माफिया, जो उत्तर प्रदेश का माफिया अतीक अहमद, जब उसकी हत्या हुई तो बीबीसी ने अतीक अहमद को लेकर क्या लेख छापा? बीबीसी ने बाकायदा एक आर्टिकल छापा जिसमें अतीक अहमद को रॉबिन हुड लिखा है। जी हाँ, चौंकिए मत, अतीक अहमद को रॉबिन हुड लिखा है। रॉबिन हुड कौन होता है? रॉबिन हुड एक दरअसल कैरेक्टर है जिसके बारे में हमको ऐसी जानकारी है, ऐसा बताया जाता है कि ये रॉबिन हुड वो है जो दरअसल अमीरों से लूटता है और गरीबों की मदद करता है। अब ज़रा आप बताइए कि अतीक अहमद ने किस गरीब की मदद की? अतीक अहमद ने दरअसल गरीबों की ज़मीनें छीनी हैं। उसने न जाने कितने गरीब परिवार हैं उनको बेघर कर दिया, कितने गरीब परिवार जो हैं, कितने गरीब लोगों की उन्होंने हत्याएं की, सिर्फ इसलिए ताकि उनकी ज़मीनों पर अवैध रूप से कब्जा कर सके। तो वो अतीक अहमद जो दरअसल गरीबों की ज़मीन छीनता था, गरीब निरपराध लोगों की हत्याएं करता था, बीबीसी उसको बाकायदा रॉबिन हुड करार दे रही है। बीबीसी की एजेंडा पत्रकारिता आपको मैं जरा सबूत के साथ दिखाता हूं। ये दो खबरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये अतीक अहमद को जब गोली लगी तो बीबीसी ने क्या रिपोर्ट किया और क्या हेडिंग लगाई। बीबीसी लिखता है, फॉर्मर इंडियन एमपी एंड ब्रदर शॉट डेड लाइव ऑन टीवी। तो बीबीसी एक माफिया अपराधी, 100 से ज्यादा हत्याएं करने वाले अतीक अहमद का परिचय देता है अपनी हेडिंग में कि फॉर्मर इंडियन एमपी, यानी कि पूर्व भारतीय सांसद, और साथ साथ उसका जो भाई अशरफ है, अशरफ के बारे में भी नहीं लिखता कि अशरफ जो है अपराधी है, वो लिखता है कि फॉर्मर एमपी का भाई। और दूसरी तरफ अब आप देखिए, ये दूसरी खबर आपको दिखा रहा हूं। ये शिवसेना के नेता जो पंजाब में जिनकी हत्या हुई, पुलिस की मौजूदगी में हत्या हुई, तो सुधीर सूरी की हत्या पर बीबीसी क्या कहता है ये भी जरा देखिए। सुधीर सूरी जो शिवसेना के नेता हैं, जब उनकी पंजाब में हत्या होती है, पुलिस की मौजूदगी में उनको गोली मारी जाती है, तो बीबीसी लिखता है, सुधीर सूरी रेडिकल हिंदू लीडर शॉट डेड इन अमृतसर। तो सुधीर सूरी, जिनके ऊपर एक भी मुकदमा दर्ज नहीं है, वो सिर्फ कट्टरपंथी बयान देते थे, उनको इसलिए जाना जाता था। तो सुधीर सूरी, जिसके ऊपर एक भी आपराधिक मुकदमा नहीं चल रहा था, उनको बीबीसी लिख रहा है रेडिकल हिंदू लीडर शॉट डेड। तो इस तरह से सुधीर सूरी की हत्या को एक तरफ जस्टिफाई कर रहा है बीबीसी, दूसरी तरफ अतीक अहमद के पापों को छुपाकर अतीक अहमद को महिमा मंडित कर रहा है बीबीसी, जब लिखता है फॉर्मर इंडियन एमपी, यानी उसके अपराधों का, उसके माफिया अपराधों का कहीं कोई जिक्र नहीं। यह है बीबीसी की पत्रकारिता। यूँ तो पूरा विदेशी मीडिया जो है, अगर आप देखेंगे मोटे तौर पर, चाहे वो अल जज़ीरा तो आप जानते हैं किस तरह से भारत के ख़िलाफ़ एक एजेंडा चलाता है, तो चाहे वो अल जज़ीरा हो या वो जो है CNN हो या रॉयटर्स हो, उन सब ने जो है अतीक अहमद की
का जिस तरह से महिमा मंडन किया वो अपने आप में बड़ा शर्मनाक है। इन सब ने जो है अतीक अहमद के बारे में ये नहीं लिखा कि वो हत्यारा था, ये नहीं लिखा कि वो माफिया डॉन, ये नहीं लिखा कि वो आतंकी जो है संस्थाओं से उसका लिंक था, पाकिस्तान से, भारत विरोधी ताकतों से हथियार लेता था, ये सब नहीं लिखा, बल्कि फॉर्मर लॉमैन लिखा, कि पूर्व सांसद लिखा। तो एक तरह से ये दिखाने की कोशिश की कि एक पूर्व सांसद को मार दिया, एक पूर्व सांसद की हत्या हो गई। ये नहीं लिखा किसी ने भी कि दरअसल एक माफिया आतंकी जो है, एक माफिया और एक गैंग चलाने वाला गैंग वॉर में मारा गया, ये नहीं लिखा। तो ये तो सभी भारत के प्रति किस तरह से बायस हैं उसका नमूना हमने देखा। लेकिन जब बीबीसी की बात आती है, बीबीसी ने बाकायदा अतीक अहमद को बाकायदा रॉबिन हुड बता दिया। ये दिखाता है कि बीबीसी भारत को लेकर किस हद तक अपना नफरती एजेंडा चलाता है। आपको याद दिला दूं कि ये वही बीबीसी है जो जब भारत का नक्शा छापता है तो उसमें से कश्मीर को काट देता है, कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं दिखाता, क्योंकि उसको लगता है कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। ये वही बीबीसी है जो आतंकवादियों को, कश्मीर के आतंकवादियों को, भारत में लोगों को, निर्दोष लोगों की जान लेने वाले आतंकियों को गनमैन लिखता है, लेकिन अपने देश में कोई अगर किसी को मार दे तो उसको आतंकी लिख देता है। ये वो बीबीसी है। अब इसी बीबीसी को लेकर बीते दिनों एक बड़ा बवाल हुआ था, बड़ा हंगामा हुआ था। ज़रा उसका भी सच जान लीजिए, क्योंकि वो सच जानना भी ज़रूरी है। बीबीसी पर जब बाकायदा ईडी ने बीबीसी की जांच शुरू करी तो इस देश के तमाम राजनेताओं ने, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने हंगामा मचा दिया। उन्होंने जो है बिल्कुल बवाल काट दिया कि देखिए मीडिया की आज़ादी जो है उसके ऊपर हमला हो गया है। क्या बीबीसी की जांच अगर हो तो क्या मीडिया की आज़ादी पर हमला है? बिल्कुल नहीं। ये दरअसल बीबीसी के ऊपर जो छापा पड़ा उसका जो सच है अब सामने आ रहा है। बीबीसी के ऊपर यह कहा गया कि बीबीसी ने दरअसल नरेंद्र मोदी को लेकर एक फिल्म बनाई थी, उस फिल्म का बदला निकालने के लिए भारत सरकार ने बीबीसी के ऊपर ईडी के छापे पड़वा दिए। ये बिल्कुल गलत है, तथ्यात्मक रूप से भी गलत है और इसकी आप जांच करेंगे तब भी गलत है। ईडी की जो पूरी प्रक्रिया है, ईडी की प्रक्रिया ऐसी है जिसके अंदर इस तरह का, और पहली बात तो ये ईडी ने छापा नहीं मारा था बीबीसी पे, ईडी ने बाकायदा उनकी इंक्वायरी करनी शुरू की थी, जांच करनी शुरू की थी। छापा मारने में फ़र्क होता है। इस तरह की जो जांच है उसकी पूरी प्रक्रिया 2 महीने पहले शुरू हो जाती है। और ये संयोग हुआ कि एक तरह से जब बीबीसी के ऊपर ईडी ने जब इंक्वायरी शुरू करी तो उसके 20 दिन पहले जो है, उसके 25 दिन पहले बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई थी। तो डॉक्यूमेंट्री से कोई मतलब नहीं था। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात क्या, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस पूरे जो बीबीसी का प्रकरण हुआ, इसका पूरा खेल क्या है, इसके पीछे दरअसल बीबीसी ने गड़बड़ी क्या थी, ये जांच जो अब सामने आ रही है उससे जो पता चला। दरअसल 2019 में भारत में एक कानून बना, एक कानून जो बना विदेशी मीडिया के लिए, कि विदेशी मीडिया, कोई भी विदेशी मीडिया अगर भारत में अपना काम करना चाहता है, चैनल चलाना चाहता है, कुछ काम करना चाहता है भारत में, तो उसके अंदर विदेशी फंडिंग सिर्फ 26%, 26% जो है विदेशी फंडिंग हो सकती है। बाकी उसको अन्य जो उसके पार्टनर है उनसे लेना पड़ेगा, और वो अन्य पार्टनर भारतीय होंगे। ये भारत का एक नियम है, भारत का कानून है। अब भारत का जो कानून है उसके अनुसार सबको चलना होगा। जो लोग भारत में काम कर रहे हैं उनको भारत का कानून मानना पड़ेगा। लेकिन बीबीसी ने क्या किया, बीबीसी ने दरअसल बीबीसी ने ये कानून मानने से इनकार कर दिया, और बीबीसी बाकायदा विदेशी फंडिंग जो है लाता रहा, जो सीधे सीधे एफडीआई का उल्लंघन है। यानी एफडीआई के जो कानून है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो मीडिया में होती है, उसके कानून का उल्लंघन करता रहा। विदेशों से पैसा आता रहा और भारत सरकार से जानकारी छुपाता रहा बीबीसी, और इस तरह से विदेशी पैसा भारत में ला करके, भारत का कानून तोड़ करके बीबीसी लगातार ऑपरेट करता रहा। अब बीबीसी के ऊपर जब इंक्वायरी हुई तो बीबीसी ने भी कहा नहीं, हमने ऐसी कोई गड़बड़ नहीं की है। लेकिन आपको मालूम है, आप जानते हैं कि बाकायदा भारतीय जांच एजेंसियों ने बीबीसी के जो मैनेजमेंट था, उस मैनेजमेंट के जो मैसेज थे, जो उनके ईमेल्स थे, उनके जो मैसेज थे, जो बीबीसी ने अपना पाप, अपना गुनाह छुपाने के लिए डिलीट कर दिए थे, भारतीय जांच एजेंसियों ने वो तमाम जो मैसेज था उनको रिट्रीव कर लिया है।
उनको बाकायदा जो है वो सारे पकड़ में आ गया। और इन मैसेजेस में ये बात साफ तौर पर लिखी है कि जो बीबीसी के डायरेक्टर थे, बाकी मैनेजमेंट था, उनके बीच बातचीत हो रही थी कि भाई अब क्या करें, भारत में तो कानून आ गया है, कानून है कि 26% सिर्फ विदेशी पैसा हो सकता है, बाकी के लिए हमको अपना पार्टनर, तो क्या हम दूसरे पार्टनर को देखें या हमको अपने ऑपरेशन में क्या परिवर्तन करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें बीबीसी के जो है लोग ईमेल पर और बाकायदा व्हाट्सअप मैसेज में ये सब बात कर रहे थे आपस में, और इसके ऊपर हल निकालने की, इसका क्या सॉल्यूशन निकाला जाए। लेकिन अल्टीमेटली बीबीसी ने कहा नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, बीबीसी ने तय किया नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, भारत के कानून भाड़ में जाएं, कौन पूछता है, ये सोचा बीबीसी के लोगों ने। और उसके बाद जिस तरह से उसने चाहा उस तरह से अपना गोरख धंधा चलाता रहा, उसने भारत के कानून मानने से इनकार कर दिया। और अब जब ईडी ने इस पूरे मामले में, ईडी को जानकारी मिली तो ईडी ने इसकी इंक्वायरी शुरू कर दी है, और इसीलिए बीबीसी इस पूरे मामले में फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। तो भारत में अगर रहना है तो आपको भारत का कानून मानना पड़ेगा, फिर चाहे वो बीबीसी हो या फिर एबीसी हो या दुनिया का कोई कितनी बड़ी कंपनी, उसको भारत का कानून मानना ही होगा, क्योंकि भारत जो है में ऑपरेट करना है तो आप इस कानून से अलग नहीं रह सकते। लेकिन बीबीसी जो है भारत के खिलाफ नफरती एजेंडा चलाता है, भारत के खिलाफ जो है वो मिसलीडिंग रिपोर्ट्स देता है, भारत कश्मीर को भारत से काट कर दिखाता है, भारत के खिलाफ जो है जहर उगलता है। इसलिए ऐसे बीबीसी की अगर जो गड़बड़ियां हैं उनकी अगर ईडी जांच कर रही है तो इसका हर भारतीय को स्वागत करना चाहिए, इस पर छाती नहीं पीटनी चाहिए कि मीडिया पर हमला है। बीबीसी तय नहीं करेगा कि भारत कैसे चलेगा, भारत तय करेगा कि बीबीसी भारत में कैसे चलेगा। और बीबीसी को अगर भारत में काम करना है, भारत का कानून मानना पड़ेगा। भारत के कानून से ऊपर नहीं है बीबीसी, तिरंगे से ऊपर नहीं है बीबीसी। और वो भले ही गोरों की, जिन गोरों ने हम पर राज किया उस देश की और उन गोरों की एक संस्था होगी बीबीसी, लेकिन आज बीबीसी जो है वो जो है इस तरह से भारत में ऑपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि आज भारत एक स्वतंत्र देश है जो संविधान से चलता है। तो भारत का संविधान बीबीसी को भी मानना होगा। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।